गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे आज कुछ बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैथ्स का कोई टॉपिक आई विल नॉट एक्सप्लेन। तो इस वीडियो को मैं बोल सकता हूँ इट इज़ अ कम्युनिकेशन विथ यू और टॉक विथ यू। और मुझे एक अच्छा वर्ड लगता है वो है ये 16 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है और तब से हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। तो भी विदाउट कम्युनिकेशन मुझे रोशनी के थ्रू पता चला कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स होमवर्क भी टाइम पे करते हैं, नोट्स टाइम पे कंप्लीट करते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि मेरे प्रेजेंस के एक्चुअल प्रेजेंस के बिना भी या सब टीचर्स के एक्चुअल प्रेजेंस के बिना भी आप अपना ड्यूटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। तो भी मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ बहुत दिन हुआ बात नहीं किया, तो बात करना चाहिए, इसलिए मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपसे बात करना चाहता हूँ। तो थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि अब तक हमने क्या क्या किया। रफली आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आया भी है कि रफली 140 प्लस वीडियोस, राइट, 140 प्लस वीडियोस हमने बनाए हैं। स्मॉल स्मॉल वीडियोस है, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स के भी वीडियोस हैं। कुछ वीडियोस में टीचर्स वाइट बोर्ड पे सिखा रहे हैं, कुछ वीडियोस में टीचर पेपर पे सिखा के उसको वॉइस ओवर दिया है, कुछ वीडियोस में पीपीटी है, पीपीटी पे वॉइस ओवर दिया है टीचर्स ने। तो अलग अलग तरीके से ये जो लर्निंग है आप तक पहुंच रहा है। मुझे पता है कि एक्चुअल क्लासरूम में स्टूडेंट्स के सामने सिखाना, सामने स्टूडेंट्स हैं और मैं आपके सामने हूँ, टीचर्स आपके सामने हैं, तो वो सिखाना, वो टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग और ये ऑनलाइन टीचिंग, इसमें डिफरेंस है। बहुत से स्टूडेंट्स को शायद ये जो मोड ऑफ लर्निंग है ये इतना सूट करता नहीं होगा या अच्छा नहीं लगता होगा। तो भी हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप हमेशा न्यूज़ सुनते हैं कि यहाँ पे आज एक पेशेंट मिला, वहाँ पे पेशेंट मिला, ओके, आज इस मार्केट में इतनी भीड़ थी, लोग बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर है बहुत टेंशन वाला एटमॉस्फेयर है। आप, आपके पेरेंट्स, घर के मेंबर्स सब लोग टेंशन में हैं। किसी का जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, आगे बिजनेस का क्या होगा पता नहीं है, तो फाइनेंशियल ये क्राइसिस भी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इस टाइम घर में क्या एटमॉस्फेयर होगा। पेरेंट्स के साथ साथ आप भी अननोइंगली थोड़ा तो टेंशन में होंगे। लेकिन देखो, ये इंडिया ने क्या करना चाहिए, वर्ल्ड में क्या होना चाहिए, कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए, बाकी लोग क्या करते हैं, ये सब अपने कंट्रोल में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है वो हमें देखना है। तो हमारे हाथ में क्या है, तो हमारे हाथ में है अपना सेफ्टी देखना, खुद को इन्फेक्ट नहीं करवाना है। इसलिए घर में रहना है। जो भी रूल्स इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ने बताया है वो उन्होंने बताया इसलिए नहीं, लेकिन हमारे खुद की सेफ्टी के लिए, हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए ये करना है। क्योंकि आपका एज कम है, शायद इन्फेक्ट हो भी गए तो भी आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप खुद कैरियर हो जाएंगे। आपके थ्रू अगर ऐसे लोगों को इन्फेक्ट हुआ जिनका एज 60 प्लस है या जिनका एज लेस दैन 10 है, तो उनका क्योर होना थोड़ा, उसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी कम है। तो इसीलिए खुद को भी आपको इन्फेक्शन नहीं करवाना है। ये हो गया एक बात। अभी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। तो ये सब एटमॉस्फेयर में भी आपको अपना मेंटल स्टेट बहुत ही अच्छा रखना है, आपको मेंटली टफ रहना है।
ओके, आज मैं ये बात कर रहा हूँ तो आज का ये वीडियो बनाने का डेट है 27 अप्रैल, मंडे है 27 अप्रैल। हमने 4 अप्रैल से वीडियोस बनाना या अपलोड करना शुरू किया था यूट्यूब पे, और अभी 140 प्लस वीडियोस ऑलरेडी आपके पास है। 140 वीडियोस और रफली 11 या 12 चैप्टर्स आप एक साथ पढ़ रहे हैं। 12 चैप्टर्स। सपोज अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, ये क्राइसिस नहीं होता, तो आपका समर वेकेशन क्लास स्टार्ट हुआ होता, मे बी ऑन 7 अप्रैल, मे बी ऑन 15 अप्रैल, तो भी इतने चैप्टर्स नहीं होते। हम लोग डेली 6 आवर्स के लेक्चर्स लेते हैं वेकेशन क्लासेस में। चिंचनी बैच में मॉर्निंग 7:30 to 2:30, बोईसर बैच में इवनिंग 1:30 to 8। तो 6 आवर्स तो मिनिमम लेक्चर होते थे, 1.5 घंटे के 4 लेक्चर। और उसमें रफली अगर वैसा क्लास होता तो रफली हम लोग 6-7 चैप्टर्स हमारे प्रोसेस में रहते। लेकिन मुझे लगता है ये फ़ायदा हो रहा है कि वीडियो लर्निंग के थ्रू हम लोग इतने सारे चैप्टर्स एक साथ अपलोड कर सकते हैं। ओके, ये नंबर बढ़ भी सकता है। ओके, जनरली समर वेकेशन क्लासेस में हमारा टारगेट होता है कि हम लोग 24 to 25 चैप्टर्स करें। ये हमारा समर वेकेशन का टारगेट होता है। समर वेकेशन, आपको पता है कि न्यू सिलेबस आ चुका है, आपको नए टेक्स्ट बुक मिल चुके हैं। तो 12th स्टैंडर्ड का अगर कैलकुलेशन करें तो टोटल आपको 62 चैप्टर्स है। 62 चैप्टर्स पढ़ना है अभी। और एक इसके बारे में मैंने न्यूज़ सुना है, अब ये कंफर्म है कि पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर ये लॉकडाउन और आगे एक्सटेंड हुआ या सोशल डिस्टेंसिंग अगर आगे कंटिन्यू का रहा, स्कूल्स और क्लासेस को अगर परमिशन नहीं मिला, तो ये आपका एकेडमिक ईयर थोड़ा ट्रंकेट हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो उसमें सिलेबस भी वो लोग कम कर सकते हैं, लेकिन ये सब चांसेस है। मैं कुछ इसके बारे में कंफर्म नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है। तो मैंने कहा कि आपके हाथ में क्या है, तो आपके पास जो आज से 27 अप्रैल से आगे जो टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना, मैक्सिमम यूटिलाइज करना। ओके, तो 62 चैप्टर्स मैंने कैलकुलेशन किया था कि अप्रैल टू दिसंबर तक एक्चुअल पढ़ाई आपका वही उसी पीरियड में होता है, 9 मंथ्स में। जनवरी फरवरी में आपका कॉलेज के प्रीलिम्स, प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्स, रिवीजन, ये सब में टाइम जाता है। तो आप दिसंबर तक ही काउंट करो। तो अगर काउंट करेंगे दिसंबर तक, तो वी हैव 8.5 मंथ्स। तो 8.5 मंथ्स में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वीकली 2 चैप्टर पढ़ने चाहिए। यू शुड स्टडी वीकली हाउ मेनी चैप्टर्स? 2 चैप्टर्स। वीकली 2 चैप्टर पढ़ना चाहिए। ओके, लेकिन आप अभी वीकली 2 का मतलब 2 कंप्लीट चैप्टर या 4 आधे चैप्टर या 8 चैप्टर्स 25%, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो इतना क्वांटिटी आपका पढ़ाई होना चाहिए। ओके, तो ये सब सीन है। अभी इस सीन में आपका रोल क्या है? तो देखो, आपका एज अभी 16-17 है, आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए। आपको पता है कि ये 12th स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। इसके रिजल्ट के बेस पे आपका आगे का एडमिशन होगा, तो आपके करियर के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ओके, तो इस ईयर को फ्रूटफुल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना है आपको? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वीडियोस देखने के लिए, एक वीडियो को 10-15 मिनट लगता है, रिपीट भी देखा तो आधा घंटा। तो रफली आपको वीडियो देखने के लिए एक 2 to 2.5 आवर जाएगा डेली। तो 2 to 2.5 आवर। क्लास में होते तो 6 घंटा बैठना पड़ता, तो ये बेटर ही है क्लास से। और उसके बाद आप अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग करते हैं, नोट्स कंप्लीट करते हैं या होमवर्क करते हैं, तो उसमें 1-2-3 घंटे जा सकते हैं। तो पूरे दिन में
आपका 5 to 6 आवर्स भी पढ़ाई हो गया तो भी अच्छा है, ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छा है, ओके। लेकिन मिनिमम 5 to 6 आवर्स भी टोटल स्टडी टाइम होता है तो भी वो बहुत अच्छा है। जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है उनको और थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा MCQs वगैरह प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये सब आगे कैसे करना है, अभी हमने वीडियोस तो बनाना शुरू किया है। वीडियोस के साथ अभी आगे हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स भी आपको शेयर करेंगे। मैथ्स के तो नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी नोट्स आपके साथ शेयर होंगे जल्दी ही। टेस्ट लेने का भी प्लानिंग है, मई से आपका टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। वो आपको घर पे ऑनेस्टली देना है, मे बी आपके पेरेंट्स के सुपरविज़न के अंदर। तो मैं बात कर रहा था मूड की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बहुत से लोग बोलते हैं सर ये ऐसा एटमॉस्फेयर इसमें मूड नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको मेंटली टफ रहना होगा, मूड ठीक करना होगा और पढ़ना पड़ेगा। बॉयज़ को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप बाहर खेल नहीं सकते, लेकिन घर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, मूड आपका एलिवेट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नो डाउट गर्ल्स भी एक्सरसाइज कर सकती है, नो प्रॉब्लम। तो व्हाई आई एम टॉकिंग विथ यू इज स्टार्ट स्टडी। आज से स्टार्ट करो, प्लान बनाओ अपना डेली, कब वीडियोस देखेंगे, कब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, कब होमवर्क करेंगे, कब एक्सरसाइज करेंगे, कब टीवी देखेंगे, कब मोबाइल देखेंगे, सबका प्लान करो और करो। हैप्पी रहो, पढ़ाई करो। आपकी वजह से आपका घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप पढ़ने लगेंगे तो आपका घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आप एक 17 ईयर्स के एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो, एक सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, तो आपको ये करना ज़रूरी है। और मुझे विश्वास है कि विदाउट आवर प्रेजेंस, विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट विथ टीचर्स, यू विल डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, पक्का। मुझे विश्वास है आपके ऊपर। जैसे मुझे रोशनी का फीडबैक आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा पीछे हैं, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं। अभी भी आपने डिसाइड किया तो आपका जो भी बैकलॉग है, आपने पहले नहीं पढ़ा है, वो एक 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल तक अब आपका जो भी, आप जितना भी पीछे हो वो सब कंप्लीट कर सकते हैं और फर्स्ट में से एक नई शुरुआत वापस कर सकते हैं। आप सबके साथ आ सकते हैं, एक ट्रैक पे आपका गाड़ी आ जाएगा। तो देखो, ऐसा कहते हैं कि टाइम ये एक रिसोर्स है, रिसोर्स ऐसा साधन है जो भगवान ने सबको सेम दी है, किंग से लेके बेगर तक, सुपर सक्सेसफुल पर्सन से लेके सुपर फेलियर पर्सन तक, सबको टाइम सेम दिया है। आप इसका कैसे यूटिलाइज करते हो, आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हो, हाउ यू मेक बेस्ट यूज ऑफ इट, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो इस रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो और अपनी लाइफ अच्छी बनाओ। और देखो, पूरे साल का अगर हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे, समझिए लॉकडाउन ओपन होता है, लॉकडाउन ओपन होने के बाद क्या, तो लॉकडाउन ओपन होने के बाद हम लोग आगे का सिलेबस तो सिखाएंगे, लेकिन ये जो सिलेबस लॉकडाउन में यूट्यूब के थ्रू आपको सिखाया है उसका वापस रिवीजन करेंगे। उसमें जो भी कमियां हैं जो हम लोग एक्चुअल प्रेजेंस से ही पूरी कर सकते हैं, वो सब कमियां पूरी करेंगे डेफिनेटली। आप आपके डाउट्स नोट करके रखना, मार्क करके रखना, जैसे ही हमें परमिशन मिलेगा क्लासेस लेने का तब हम लोग एक्चुअल भी करेंगे। या हम लोग अभी भी फ़ोन पे आप हमें डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं। सब टीचर्स के नंबर्स मैंने ग्रुप में शेयर किए, तो वो भी आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क डाउट। आपको थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और डाउट पूछना पड़ेगा, ओके। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप घर पे बैठे बैठे भी
ओके, मेरी ये बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, मुझे जो बोलना है आप तो पहुँच रहा है, और आप ऐसा इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे एक्शन में। ऐसे बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, तो एक्शन में दिखाओ करके। और फिर से कह रहा हूँ, आपकी वजह से आपके घर का एनर्जी अच्छा रहेगा। याद रखना, एक स्टूडेंट की वजह से पूरे घर का एनर्जी बदलता है, पेरेंट्स का मूड बदलता है, घर का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस क्राइसिस में है, इस कोरोना क्राइसिस में है। तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पे लोगे, और मुझे विश्वास है इससे भी आप बाहर निकलोगे सेफली। और देन वी विल मीट आफ्टर द लॉकडाउन। बहुत मुझे इच्छा है आपसे मिलने की। बहुत दिन हो गए आपको देखा नहीं, आपकी आवाज़ सुनी नहीं, आपका एनर्जी फील किया नहीं। सो जब आपको मिलूँगा तो मेरा एनर्जी भी और बढ़ जाएगा। लेकिन इस वीडियो के थ्रू भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप सब लोग मेरे सामने हैं, और मैं वो एनर्जी फील कर रहा हूँ, और वही एनर्जी की वजह से मुझे भी हमारे घर में भी एक अच्छा एनर्जी रहता है। ओके, सो दैट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू।